ऐसे कितने लोग हैं जो मेरे को पहली बार सुन रहे हैं, फर्स्ट टाइम? अच्छा, ऐसे बहुत सारे लोग हैं। साथियों, दो बात करूंगा आप लोगों से। सिक्योर लाइफ से पहले मैं क्या करता था, मैंने क्या किया, और सिक्योर लाइफ करने के बाद मेरे जीवन में क्या परिवर्तन आया। तैयार हैं आप लोग? तो मेरा नाम जसबीर है और मैं मथुरा शहर को बिलोंग करता हूं। और इस सिक्योर लाइफ कंपनी में आने से पहले मैं एक जस्ट स्टूडेंट था, पढ़ाई कर रहा था। दोस्तों, जब मैंने इस बिजनेस प्लान को देखा, आगरा में प्लान देखा, बहुत अच्छा लगा। 19 साल की उम्र थी, इस तरीके की पहले कभी जानकारी कोई मिली नहीं। बहुत एक्साइटेड होकर के इस काम को करना शुरू किया। शुरुआत में मुझे थोड़ी प्रॉब्लम इसलिए आई, जनरली एक तो नेटवर्क मार्केटिंग को लेकर के लोगों का एटीट्यूड खराब रहता है, लेकिन मेरे लिए थोड़ी सी दिक्कत ये थी कि मेरी एज बहुत कम थी। मैं जब भी लोगों के पास जाता था, लोगों को प्लान दिखाता था, जानकारी देता था, तो लोग बोलते थे कि तू अभी बच्चा है। क्या बोलते थे? बच्चा है। तो अभी मेरी समझ में नहीं आता कि मैं रातों रात बड़ा कैसे हो सकता हूँ। बच्चा है तो क्या अमीर नहीं बन सकते? पैसा नहीं कमा सकते? कमाना चाहिए कि नहीं कमाना चाहिए? लेकिन क्या करें, लोगों का एटीट्यूड था। फिर भी काम करने की ठान ली, काम करते गए लगातार दोस्तों। और इन छोटी मोटी दिक्कतों के बीच अपलाइन ने हमेशा साथ दिया, सिस्टम ने हमेशा मोटिवेट करके रखा, और सिस्टम हमेशा बोलता रहा, अपलाइन हमेशा बोलते रहे कि बड़ा काम होगा, और उन बातों पे यकीन किया। और दोस्तों, यकीन के साथ आगे बढ़े। इस सिस्टम में रहते हुए ही 2005 में मैंने इस कंपनी को ज्वाइन किया था। उस समय किसी व्यक्ति के लिए मोबाइल मेंटेन करना बड़ी बात होती थी दोस्तों। उस समय मैंने इस कंपनी से 2005 में ही, मेरे गांव में भी किसी पे मोबाइल नहीं हुआ करता था, तब मैंने इस कंपनी से मोबाइल लिया। ये मेरे लिए बड़ी अच्छी बात थी। 2005 में मैंने मोबाइल ले लिया। लोग बड़े अट्रैक्ट होते थे, छोटा सा लड़का देखो मोबाइल लेकर घूमता है। उसके बाद इसी कंपनी में रहते हुए मैंने बाइक भी ली, 44,710 रुपये की स्प्लेंडर प्लस ब्लैक एंड ब्लू कलर की। वो भी मेरे लिए बड़ी अचीवमेंट की बात थी। और दोस्तों, मैं बताना चाहूँगा, 21 साल की उम्र में मैं इस कंपनी की वजह से अपनी खुद की 4 व्हीलर कार में भी आ गया था। आज मैं बताना चाहूँगा, सिक्योर लाइफ की शुरुआत जहाँ मैंने साइकिल से करी थी, इसी तरीके से मेरी जीवन बदलता गया, और आज इस काम को मैं BMW कार से करता हूँ। एक किसान परिवार में पैदा होने के नाते, और दोस्तों एक स्टूडेंट लाइफ में BMW कार खरीदना, पूरे भारत में 25 साल की उम्र में इंडिपेंडेंट ओनरशिप से पहला बंदा हूं जिसने 25 साल की उम्र में BMW की ओनरशिप ली है दोस्तों। कभी सोचा नहीं था इसके बारे में, लेकिन सिक्योर लाइफ की बदौलत ये सब हो पाया। और दोस्तों, लोगों का कारवा बनता गया। मुझे ऐसा लगता था कि ये जो बिजनेस है बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे लोगों का है, क्योंकि जो मेरे अपलाइन में आते थे, मिस्टर विजयपाल सर ऑलरेडी B.Ed करते हुए इस बिजनेस में आए थे, गवर्नमेंट टीचर थे सर। मिस्टर माधव सर वो भी गवर्नमेंट टीचर थे। मिस्टर ग्रेवाल सर वो भी गवर्नमेंट जॉब में थे। मिस्टर ओम प्रकाश सर वो भी गवर्नमेंट जॉब में थे। तो मुझे ऐसा लगता था कि सारे के सारे लोग एक तो मैच्योर्ड हैं, और ऊपर से ये लोग सरकारी नौकरी वाले हैं, और ऊपर से ये लोग पढ़े लिखे हैं। ऐसे लोगों के साथ ही काम होता है। मैं तो वैसे ही बच्चा सा हूँ, मेरे साथ कहाँ से ग्रुप बनेगा, मेरे साथ कहाँ से टीम आएगी। लेकिन दोस्तों, विश्वास अगर हो, मेहनत करने के लिए अगर हम तैयार हैं, हर एक व्यक्ति के साथ टीम बन सकती है, हर एक व्यक्ति के साथ काम हो सकता है। आज मेरे साथ 1.5 लाख लोगों की टीम मिलकर के काम कर रही है। 1.5 लाख। थैंक यू। आज दोस्तों मथुरा जिले के अंदर रहता हूं। बहुत सारी कंपनियां आई मथुरा डिस्ट्रिक्ट के अंदर, बहुत सारी चली गई। बहुत सारे लोग MLM के अंदर काम करते होंगे, बहुत सारे लोग अदर किसी भी इंश्योरेंस कंपनी में काम करते होंगे। लेकिन दोस्तों, मैं बताना चाहूंगा, साल का 1 करोड़ अकेले टाइगर को ही मिलता है पूरे मथुरा डिस्ट्रिक्ट के अंदर। साल का 1 करोड़ रुपए नेटवर्क मार्केटिंग से कमाने वाला पहला बंदा हूं दोस्तों। अगर सिक्योर लाइफ में नहीं होते, इतना शानदार सिस्टम नहीं होता, तो शायद ये सब कुछ करना अपने लिए संभव नहीं था। आज 27 साल की उम्र है, और 27 साल की उम्र में वो सब कुछ किया है जो आदमी शायद 40-50 साल की उम्र तक भी सोच नहीं पाता। जो आज अगर मैं बात करूं, जीवन निकल जाता लोगों का, अपनी पैतृक संपत्ति को मेंटेन नहीं कर पाते। बढ़ाना तो बहुत बड़ी बात, मेंटेन नहीं कर पाते, उसको दोस्तों केयर करने में भी लोगों को प्रॉब्लम होती है। लेकिन जो पैतृक मकान था, उसके अंदर 40 लाख रुपए लगा के उसे रेनोवेट कराया। और मैं बताना चाहूंगा, 1 करोड़ रुपए का फ्लैट दोस्तों गणपति वर्ल्ड आगरा के अंदर लिया, और कुछ ही समय पहले 2.5 लाख रुपए का पेंट हाउस ताज रॉयल के अंदर, 2.5 करोड़ रुपए का पेंट हाउस खरीदा दोस्तों।
27 साल की उम्र में अगर ये सब कुछ हो पाया, महीने की 8 लाख रुपए की इनकम, BMW कार है, नीचे 2.5 करोड़ रुपए का मकान खरीदा, देश विदेश की यात्राएं होती है, तो जिंदगी कैसी होगी? कैसी होगी जी? आपको चाहिए दोस्तों? सबको चाहिए, लेकिन इसके लिए काम करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा दोस्तों? मैंने भी काम किया, और काम कोई बहुत ज्यादा नहीं करना, बस लोगों को क्या करना है? प्लान दिखाना है। क्या करना है? क्या करना है? लेकिन कई लोगों को प्लान दिखाने में भी प्रॉब्लम होती है कि मैं प्लान दिखाऊंगा तो ये क्या बोलेंगे। दोस्तों, लोगों को वही बोलना है जो हमेशा से बोलते आए हैं। अगर आप कुछ भी अच्छा करोगे तो भी लोग कुछ ना कुछ कहेंगे, आप अच्छा नहीं करोगे तो भी लोग कुछ ना कुछ कहेंगे। अगर आज आप सक्सेस के लिए आगे बढ़ रहे हैं तो भी लोगों को कुछ ना कुछ कहना है, और अगर आप घर पे बैठे रहेंगे तो भी आपको बकसने वाले नहीं है। यस या नो? लोगों का काम कहने का है, जिंदगी हमारी है, फैसला हमारा है कि हमें लोगों से क्या सुनना है। अगर आप तरक्की करोगे तो लोग एक दिन ये बोलेंगे, मुझे भी लोग बोलते थे कि ये सर जी जा रहे हैं, देखेंगे कैसे डायमंड बनेंगे। आज उन लोगों की जबान बंद है और बोलते हैं नहीं, इसको देख के तो पहले से लगता था बहुत मेहनती लड़का है, ये जरूर डायमंड बनेगा। सेंटेंस बदल गए उन लोगों के। यही लोग रहेंगे, आप सिर्फ सक्सेस लेकर के दिखाइए, उनके सेंटेंस बदल जाएंगे दोस्तों। लेकिन हम देखते हैं मार्केट में, जब भी हम लोग काम करने की बात आती है तो यहां से हम लोग कहीं ना कहीं जी चुराते हैं, और यहां से जी चुराएंगे तो दोस्तों वही ऑप्शन बचता है, कॉम्प्रोमाइजिंग की जिंदगी। कौन सी जिंदगी बचती है? कहीं ना कहीं नौकरी करेंगे तो आज की रेट में एक बेस्ट जिंदगी जीने के लिए कम से कम महीने की 1 लाख रुपए की इनकम होनी चाहिए। यस या नो? क्या नौकरी महीने का 1 लाख दे सकती है? नहीं दे सकती। और नहीं दे सकती तो जिंदगी में कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है। और कॉम्प्रोमाइजिंग की मैंने एक बहुत बढ़िया स्टोरी सुनी थी, मैं थोड़ा बताना चाहूँगा आपको कि मार्केट में लोग किस तरीके से बच्चों को समझाते हैं, उनको वो करके नहीं देते जो उनका हक है, बल्कि उनको उल्टा समझाते रहते हैं। आपने भी ये चीज़ देखी होगी कि एक बंदा था, अपने बेटे को लेकर के मार्केट में जा रहा था, तो बच्चे का मन हुआ उसे केले लेने थे, तो उसने बोला कि पापा मेरे को केले दिला दो। तो उसको समझाता, नहीं बेटा ये कोई केला है, ये तो केली है, बड़े बड़े केला मिलते हैं अपनी दिल्ली में। तो बोला भाई ठीक है बेटा, चुप हो गया। आगे चले, थोड़ा सा आगे बढ़ने के बाद हम बेर बिक रहे थे, बोला पापा मेरे को बेर दिला दो। ये कोई बेर है, ये तो बेरी है, ये बड़े बड़े बेर मिलते हैं दिल्ली में। फिर बच्चा चुप हो गया, बोला कोई बात नहीं। आगे आम बिक रहे थे, बोले पापा मेरे को आम दिला दो। बोले बेटा ये कोई आम है, ये तो आम ही है, आम तो बड़े बड़े मिलते हैं अपनी दिल्ली में। बच्चा बड़ा गुस्सा हुआ, निराश हो गया, बोले यार कैसा पापा मिला है। घर पे आ गया, पापा बाथरूम में गया हुआ था, वो बच्चा अकेला सोफे पे बैठा हुआ, तो उसकी मम्मी अंदर से निकल गई, तो बोले बेटा तेरे पापा नहीं दिख रहे, पापा कहाँ हैं? तो वो चुप रहा, कुछ नहीं बोला। पापा अंदर बाथरूम में से निकल के आया, तो वो बोलती बेटा तू बोल नहीं रहा, ये है तो सही तेरे पापा, तू बता नहीं रहा था पापा नहीं है यहाँ पे। बोले ये कोई पापा है, ये तो पापी है। तो मैं आपसे जानना चाहता हूँ, पापा बनना है कि पापी बनना है? क्या बनना है? गुरुजी बोले बड़ा वाला पापा बनना है। और वो बड़ा वाला पापा को, अच्छा वैसे बड़े बड़े पापा तो दिल्ली में मिलते हैं, आप भी बन सकते हैं ऐसे बड़े बड़े पापा, छिबरामऊ में भी मिलते हैं। दोस्तों बड़ा पापा बनने के लिए क्या करना है? कुछ बड़ा काम करना है, यस या नो? और बड़ा काम करने के लिए सिक्योर लाइफ से बढ़िया क्या हो सकता है? 7-8 हज़ार रुपए में दोस्तों आज हमें कोट पैंट की बात कर रहे हैं, मजे से पहनेंगे, दावत भी खाएंगे, शादी व्यवहार में भी जाएंगे, बारात भी करेंगे, कोई टेंशन है क्या? कोट पैंट मना कर देंगे? तो बोले नहीं मैं तो मीटिंग में ही जाऊंगा, बारात में नहीं जाऊंगा। सब जगह जाते कि नहीं जाते हैं? और दोस्तों ये कोट पैंट मामूली वाले नहीं है, यही 8,000 रुपए के कोट पैंट की बदौलत जसवीर की BMW आई है, यही 8,000 के कोट पैंट की बदौलत 2.5 करोड़ रुपए का बंगला आया है, यही कोट पैंट की बदौलत देश विदेश की यात्राएं हुई हैं दोस्तों, यही कोट पैंट की बदौलत। Are you ready? थैंक यू। तो दोस्तों लोग बोलते हैं कि ये लोगों को कोट पैंट दे रहे हैं, बेवकूफ बना रहे हैं। 8,000 के कहीं ये कोट पैंट,
लेकिन दोस्तों अगर ये कोट पैंट, मैं मानता हूँ 8,000 के नहीं होंगे, लेकिन ये कोट पैंट पहनने से BMW आती है, ये कोट पैंट पहनने से करोड़पति बनते हैं, और यही कोट पैंट पहनने से देश विदेश की यात्रा होती है। तो इंसानों को छोड़ो, भेड़ बकरियों को और भैंसों को भी कोट पैंट पहनाने चाहिए। कोई दिक्कत है क्या? यस या नो? यस या नो? क्योंकि दोस्तों इससे बढ़िया अपॉर्चुनिटी अपने पास कोई है नहीं। अगर मार्केट में गवर्नमेंट के पास जाओगे, आप नारे लगाते रहो कि नौकरी चाहिए, नौकरी चाहिए, सरकार के पास नहीं है नौकरी, कहां से देगी? देगी क्या? लेकिन जो जिन को नौकरी चाहिए उन्हें सबको सिक्योर लाइफ में लेके आओ, बोले इधर एक ट्रैक पिछले और 8 लाख की नौकरी का टनाटन। कईयों को लग रहा है सर क्या पहले दिन से 8 लाख आते हैं? तो पहले दिन से कोई नौकरी 20,000 भी नहीं देती। उस नौकरी की क्वालिफिकेशन होती है दोस्तों, वो नौकरी भी 12वीं पास करने के बाद, ग्रेजुएशन करने के बाद मिलती है। यस या नो? जिस तरीके से ऐरा गैरा नत्थू गैरा किसी नौकरी में नहीं जा सकता, उसी तरीके से दोस्तों डायमंड बनने की क्वालिफिकेशन है 3 से 4 साल में पूरी होती है। यहां भी ऐरा गैरा नत्थू गैरा डायमंड नहीं बनता, या वही व्यक्ति डायमंड बनता है जो दमदार होता है, जो 3 से 4 साल टिकने के लिए तैयार होता है। क्या आप तैयार हैं? तैयार हैं दोस्तों? लोग टेस्टिंग करेंगे, लोग देखेंगे। एक मटकी लेने से पहले हम भी देखते ठोक बजा करके कि ये मटकी मजबूत है कि नहीं। ईश्वर भी 8 लाख देने से पहले ये देखता है कि ये टाइगर 8 लाख संभालने लायक है कि नहीं। यस या नो? और वो टेस्ट करके देखेगा। कुछ लोगों की ना सुनने के लिए बोलेगा, कुछ लोगों को आपको भड़काने के लिए भी आएगा, लेकिन अगर आप डटे रहे तो बोलेगा ले बेटा डायमंड से ले जा, वो आपको डायमंड भी बनाएगा। दोस्तों ये बिजनेस सेम उस तरीके से, हिंदी पिक्चर देखी आप लोगों ने? सारे लोग नहीं बोले। हिंदी पिक्चर देखी है? ये सेम बिल्कुल दोस्तों पिक्चर की तरह है। आपने आज तक की डेट में कोई ऐसी पिक्चर नहीं देखी होगी जिसके अंदर एक हीरो ना हो। हीरो होता है कि नहीं? पिक्चर में हीरो होता है? बोल रहे सर होता है। विलेन होता है? कोई ऐसी पिक्चर बनी नहीं जिसके अंदर विलेन नहीं हो, और दोस्तों ऐसी भी कोई पिक्चर बनी नहीं जिसके अंदर हीरोइन ना हो। अच्छा, हीरोइन के नाम पे ज्यादा ताली बजा रहे हैं दोस्तों। हीरो होता है और उसके एक विलेन रहता है और हीरोइन रहती है, लेकिन सबसे बड़े ट्विस्ट की बात यह होती है कि ज्यादातर हीरोइन जो होती है वो विलेन की बेटी रहती है, और इतनी आसानी से विलेन उसको देता नहीं है। यस या नो? हीरो जब भी कोशिश करता है कि मैं इसको लूंगा, विलेन बीच में आ जाता है। ऐसे कैसे ले लेगा? हाँ कि ना? हीरो ऐसे अपना देसी रहता है, इधर उधर कहीं भी पड़ा रहेगा, मर्द वर्द लिख के इधर बांध के पट्टा वट्टा ऐसे घूमेगा। और विलेन जो होता है एकदम पावरफुल आदमी रहता है, ये लंबी गाड़ी में चलेगा, गेंडे जैसे 4-5 बॉडीगार्ड रखेगा, ये स्विमिंग पूल में। यस या नो? लेकिन हीरो के अंदर एक खासियत होती है, हीरो चाहे पैदा कहीं भी हुआ हो, किसी भी गली कुचे मोहल्ले कहीं भी पैदा हो, लेकिन ड्रीम साला इतना बड़ा देखता है कि उस पिक्चर के सबसे अमीर आदमी की बेटी से प्यार करता है। यस या नो? और वो विलेन कितना भी पावरफुल हो, जब हीरो का दिल आ गया ना, बस दोस्तों मामला यह खत्म नहीं हो जाता, शुरू होता है। जब भी वो हीरो से मिलता है तुरंत विलेन अपने गुंडे भेजता है, इसको फिट करके आओ। उसे तोड़ ताड़ के जाते हैं कि नहीं जाते हैं? और बोलते हैं बेटा उसको भूल जाना राधा रानी को। बोला नहीं भूलूंगा। बोलता है कि नहीं बोलता है? वो इतने पे भी क्या हुआ? हेलो, ये भी गड़बड़ कर रहा है। थैंक यू। अकेले हीरो को परेशान नहीं करते, हीरो के घर वालों को भी करते हैं। आएंगे उधर उसके मम्मी पापा को उठा के ले जाते हैं, ले जाते हैं कि नहीं ले जाते हैं? उसकी बहन को उठा के ले जाते हैं, बॉम्ब लगा देते हैं उनके पीछे। बोल प्यार करेगा चमेली से? बोले हाँ अभी भी करूंगा, कुछ भी कर लो तुम। यस या नो? दोस्तों विलेन कितने ही लोगों को भर के लाता है, जीप में भर भर के गुंडे आते हैं, उधर हीरो अकेला खड़ा रहता है, सबको फिट करके बैरंग करके भेज देता है। यस या नो? दोस्तों हीरो कैसा भी हो और विलेन कितना भी दमदार हो, आखिर में जब भी पिक्चर खत्म होती है जीत हमेशा हीरो की होती है। यस या नो? यस या नो? आपकी भी पिक्चर बन रही है,
आपकी भी जिंदगी की पिक्चर बन रही है और इस दुनिया में बहुत सारे विलेन हैं जो आपको हराने की कोशिश करेंगे, आपके पीछे रहेंगे। आप कोशिश करोगे सुख शांति की, वो लेने नहीं देंगे। लेकिन दोस्तों, अगर आप मानते हो कि आप अपनी जिंदगी के हीरो हैं, विलेन कितना ही पावरफुल हो, ये डायमंड शिप जो हमारी हीरोइन है, इसको हम लेके दिखाएंगे, लेके दिखाएंगे। यस या नो? ये कितना भी चाहे कालिया भेजे, अमरीशपुरी, ओमपुरी, कोई भी आ जाए, लेकिन हीरोइन, कितनों को लगता है कि ये डायमंड शिप वाली हीरोइन तो आएगी भाई। जोरदार ताली होनी चाहिए आप सभी के लिए, जोरदार। थैंक यू। दोस्तों, हर चीज जो भी कभी होता है, एक प्रॉब्लम जो होती है, एक इंसान ऐसा होता है प्रॉब्लम आते ही टूट जाता है, और एक इंसान ऐसा होता है कि उस प्रॉब्लम को ही मुद्दा बनाता है काम करने का, और उसकी वजह से एक बड़ा काम करके दिखाता है। ऐसा होता है कि नहीं होता है? आज कई लोगों के लिए कोई चैलेंज नहीं है, लेकिन सबसे बड़ा चैलेंज ये है कि मैं टाई लगा के जब मार्केट में निकलता हूं तो लोग मेरे ऊपर हंसते हैं, और वो इसी वजह से काम नहीं करते कि मैं जब भी मार्केट में जाता हूं लोग बोलते हैं ये मेंबर बनाने का काम करता है। ऐसा कई लोगों को लगता है, और वो दोस्तों चूक जाते हैं अपनी डायमंड शिप से। मैं उनको एक ही बात बताना चाहूँगा, जब तक आप इन जमाने वालों से डरोगे तब तक ये जमाने वाले आपको डराएंगे, और जिस दिन दोस्तों आपने डरना बंद कर दिया उस दिन उनको डर लगने लगेगा। मैं बताना चाहूँगा, एक बंदा था, बहुत गरीब था, उसके पास काम करने के लिए कोई भी काम नहीं था, सिर्फ एक ही काम कर सकता था, वो भीख मांग सकता था। भीख मांगने के लिए उसने एक सारंगी ली। सारंगी समझते हैं? इधर ऐसे करके बजाते हैं। तो वो जैसे ही जाता है अपनी झोली वगैरह लेकर के और जाता है, एक गली में पहुंचता है, और उधर